कल 5 दिनों का संसद का विशेष सत्र शुरू होने वाला है। जैसा आप जानते हैं, विशेष सत्र को लेकर के पहले बवाल रहा। पहले विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने यह कहा कि आपने विशेष सत्र का एजेंडा क्यों नहीं बताया। फिर उसके बाद जब विशेष सत्र का एजेंडा बताया गया तो इसमें एक अलग तरीके का बवाल हो गया। एजेंडा में यह बताया गया कि 4 अलग अलग बिल पेश किए जाएंगे। अब ये बिल कौन कौन से हैं पहले तो आप ये जान लें। राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस बिल 2023 और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े बिल पेश किए जाएंगे। इसके अलावा लोकसभा में एडवोकेट अमेंडमेंट बिल और प्रेस और रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023 पेश किए जाएंगे। लेकिन अभी भी विपक्ष को यह लगता है कि कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी तरह का सरप्राइज ना दे दें। कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरप्राइज में भारत को लेकर, भारत देश के नाम को लेकर के कोई बहुत बड़ा सरप्राइज आ जाए। वन नेशन वन इलेक्शन को भी लेकर के कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी बात इस 5 दिन के सत्र में कही जाए। लेकिन सवाल बड़ा है, पहले एजेंडा नहीं बताया, तब फिर इंडिया गठबंधन ने कहा कि एजेंडा क्यों नहीं बताया। एजेंडा बता दिया तो अब ये कहने में लगे हैं कांग्रेस वाले कि सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी, दबाव बनाया, यही एक वजह है कि एजेंडा बताया गया है। हालांकि मेरा मानना यह है, पिछले 1 हफ्ते में 8 दिन में सनातन धर्म को लेकर के जो बवाल हुआ, जैसा उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया, जैसा बिहार सरकार में मंत्री चंद्रशेखर ने बयान दिया, और इसके अलावा इंडिया गठबंधन में शामिल कई दलों के नेताओं ने सनातन के विरोध में बयान दिया। किसी ने पोटेशियम साइनाइड कहा, किसी ने यह कहा कि सनातन का अंत करने के लिए, सनातन की समाप्ति करने के लिए ही इंडिया गठबंधन बना है। तो ऐसे में अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या सनातन को भी लेकर के बड़ा बवाल होगा। एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई है। 2024 से पहले सत्र में बहुत बड़ी चढ़ाई होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी के बीना में 4 दिन पहले ही कहा है कि ये लोग तो सनातन को खत्म करना चाहते हैं, सनातन का अंत करना चाहते हैं और सनातन का अंत करने के लिए साथ में मिले हैं। ये प्रधानमंत्री ने बोल करके एक तरीके से विशेष सत्र से पहले एक नैरेटिव सेट कर दिया है। आप ये मान करके चलें 4 बिल की बात होगी, ये मान करके चलें कि पहले दिन यानी 18 सितंबर को पुराने संसद भवन में, 19 सितंबर से नए संसद भवन में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन इन सब से अलग इस 5 दिन के सत्र में 2024 की चुनावी लड़ाई की रूपरेखा तैयार होगी। 2024 की चुनावी लड़ाई की बुनियाद तैयार होगी। यह लिटमस टेस्ट है एनडीए का, यह लिटमस टेस्ट है इंडिया का। चूंकि इंडिया गठबंधन की पिछली मीटिंग में क्लियर यह हो गया है, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी दिल्ली में शरद पवार के आवास पर, वहां पर यह क्लियर हो गया अगली मीटिंग भोपाल में की जाएगी और सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर अंतिम विचार किया जाएगा। लेकिन रैलियां की जाएंगी अलग अलग जगह। लेकिन इतना जरूर है, भारतीय जनता पार्टी भी इस वक्त हाथ में आया हुआ मौका गंवाना नहीं चाहेगी। हाथ में आया हुआ वो मौका जिसमें सनातन धर्म वाले विवाद को लेकर के बवाल है, जिसमें अलग अलग राज्यों में सनातन को लेकर के बयान आए, इसे एनडीए ने उसके बाद फिर सामना किया, रिबट किया। और एनडीए के बड़े बड़े नेताओं ने यह कहा कि सनातन धर्म के शत्रु जितने भी हैं वो इंडिया गठबंधन में साथ आ गए हैं। लेकिन कई ऐसे हैं जो न 3 में है न 13 में है। हालांकि पिछला जो सत्र था अविश्वास प्रस्ताव वाला सत्र था, लेकिन इस बार वाला जो 5 दिन का विशेष सत्र है, इसमें एक टकराव और है सीईसी की नियुक्ति वाले बिल को लेकर। मार्च 2003 में चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, सीईसी की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट का रिप्रेजेंटेशन होने की बात भी कही गई, लेकिन सरकार को यह लगता है कि नहीं, पूरी तरह से ये एग्जीक्यूटिव के हाथ में ही रहे, यानी विधायिका के हाथ में ही रहना चाहिए। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि पहले जैसे दिल्ली में सरकार की शक्तियों को लेकर के अध्यादेश लेकर के आए, वैसे ही सीईसी की नियुक्ति को लेकर के बिल लेकर के आए हैं, जो लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आप मान करके चलें अगले 5 दिन बहुत बड़ा सरप्राइज पूरे देश को मिलने वाला है। नमस्ते।